आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्मार्ट सिटी की बातें हो रही है, हाईवे, एक्सप्रेसवे और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक इलाका ऐसा भी है जहां आजादी के 79 साल बाद भी लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न बिजली, न बेहतर सड़क, न स्वास्थ्य सुविधाएं, और जब सालों तक गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब इन ग्रामीणों ने एक ऐसा रास्ता चुना है जो व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। गरियाबंद के राजा पड़ाव क्षेत्र के हजारों ग्रामीण अब अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विकास की मांग करने जा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस राजा पड़ाव क्षेत्र की है जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। कागजों में देश आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है, लेकिन यहाँ के हजारों ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं। क्षेत्र के 8 गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और आवागमन जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी है। ग्राम गोना में किसान संघर्ष समिति और जय अंबेडकर वादी युवा संगठन की विशाल बैठक में ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 जून को ग्राम अड़गड़ी में हजारों ग्रामीण एकत्रित होकर अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखेंगे और अंधेरे से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाएंगे। बहुत हम प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए और रोड में, नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया और कोई सरकार ने कुछ पहल नहीं किया। इसीलिए हम अब चिट्ठी लिखते लिखते तो थक गए हैं हम लोग। अब हम खून से पत्र लिखेंगे। हर काम तो बोलता है कि मोदी के पास ही होगा। अब हम खून से अब पत्र लिखेंगे मोदी को। पहले बात तो है, पूरा हमारे राजापाल क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया है, जिसमें हमारे सदों से बिजली के लिए लड़ते लड़ते आज तक के बिजली नहीं आया है। तो हम पूरा राजापड़ाव क्षेत्र के जितना भी युवा, अपने बुजुर्ग, सियान, सभी राजापड़ाव एरिया वाले सोचे कि हम सरकार को पद यात्रा के, रैली, धरना के, कई बार पत्र लिख के कलेक्टर, एसडीएम सबको हम दिए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक बार हम अपने राजापड़ाव क्षेत्र के जितने भी हैं अपने खून से उनके लिए पत्र लिखेंगे कि ताकि सरकार को पता चले और सरकार हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, कहा करके इकट्ठा पूरा राजापड़ाव एरिया के युवा साथी और जितने भी हमारे सियान लोग इकट्ठा होकर आज यही निर्णय लिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याएं रखी, लेकिन हर बार उन्हें नियमों और अनुमति की दीवार दिखा दी गई। आखिर क्यों इन लोगों को अपने खून से पत्र लिखने का फैसला लेना पड़ा, सुनिए। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की मांग उठती है, तब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और एनटीसीए की अनुमति का हवाला देकर मामला टाल दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि समस्या का समाधान केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही संभव है। यही वजह है कि अब क्षेत्रवासियों ने सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश इन डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और ग्रामीण विकास की बात कर रहा है, तब भी क्या ऐसे इलाके विकास की मुख्य धारा से दूर छूट गए हैं? क्या वजह है बड़े शहरों में विकास की रफ्तार दिखाई देती है, लेकिन सुदूर वनांचलों के लोग आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं? और क्या अपने खून से लिखा जाने वाला पत्र सरकार और व्यवस्था को जगाने का काम करेगा? बिजली के लिए कई धरना प्रदर्शन, कई मीटिंग, कई शासकीय अधिकारियों से मांग हुई, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुई। यही एक बात आती है फॉरेस्ट विभाग से कि इस क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं लग रही। तो एनओसी के लिए डीएफओ जब भी बोलता है कि ये एनओसी और ये केंद्र सरकार में लटका है, ये हमारी बस की बात नहीं है।
तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर के आज की जो हमारे क्षेत्र की जो बैठक में एक विशेष चर्चा हुई है कि इमोशनल तरीके से हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे जो खून से, ताकि सरकार को ये पता लगे कि इस क्षेत्र में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जिसके लिए ये लोग आज जंग लड़ रहे हैं और यहाँ पर आड़े आती है फॉरेस्ट विभाग। तो इसी को लेकर के आज की जो बैठक रखी गई थी। अब हम लोग क्षेत्रवासी एक होकर के निर्णय लिए हैं कि क्यों ना, हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो हम सब क्षेत्रवासी युवा साथी ये निर्णय लिए हैं कि हम प्रधानमंत्री को अब अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब इसके लिए 1-2 दिन बाद हम लोग बैठेंगे और तमाम सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी जो है प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप हमें बिजली का मुहैया करवाइए, गांव में बिजली आप ही लगा सकते हैं, ये पत्र खून से लिखेंगे। तो ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्रवासी जो है एक हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव आगे रहे। विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच खड़ा राजा पड़ाव आज कई सवाल पूछ रहा है। सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है, सवाल उस उम्मीद का है जो दशकों से अपने हिस्से की रोशनी का इंतजार कर रही है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आवेदन, ज्ञापन और मांगे असरदार साबित नहीं होती, तब लोग अपने खून से पत्र लिखने जैसी प्रतीकात्मक कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। अब 10 जून को हजारों ग्रामीण का यह अनोखा विरोध कितना असर दिखाता है, प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंचती है या नहीं, और वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान निकलता है या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।